तो आज से भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज होने जा रहा है। 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में ये कार्यशाला होगी। तो कार्यशाला में सभी मंत्री, विधायक, जिला प्रमुख, पंचायती सदस्य सहित भाजपा से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभियान में प्रत्येक जिले में 5 सदस्यों की टोली बनेगी। हर बूथ पर 200 सदस्यों का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सदस्य बनकर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, सदस्यता अभियान का आज से आगाज हो रहा है। वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल चारू, कह सकते हैं कुछ ही देर में जो कार्यशाला है वो शुभारंभ हो, जिसमें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ वो भी मौजूद रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो भी मौजूद रहेंगे और भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो भी इस कार्यशाला में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी 12 बजे इस कार्यशाला में आने का कार्यक्रम है और यहाँ पर एक बृहद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। मेरे सहयोगी अधिराज सिंह जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते आए हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और इस बार भी जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जबकि राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देखिए, सदस्यता अभियान हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से समय समय पर चलाया जाता है। बीजेपी ने पहले भी सदस्यता अभियान चलाया और जब सदस्यता अभियान इससे पहले चलाए गए तो ये कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला। लेकिन एक बार फिर से सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। 1 सितंबर से देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा और उस लिहाजे से राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा गया है। प्रदेश में 52,000 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और बूथ को मजबूत, सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी का रहता है कि बूथ जीता, चुनाव जीता, उसी दिशा में बूथ को मजबूत करने की दिशा में ये अभियान शुरू किया जा रहा है। 1 करोड़ नए सदस्य राजस्थान में जोड़ने का टारगेट रखा गया है। लेकिन ये सदस्यता अभियान कितना कारगर साबित होगा, कितना सफल होगा, सबसे पहली बात तो ये सदस्यता अभियान सफल होना चाहिए और उसके बाद में उस सदस्यता अभियान का क्या पॉलिटिकल फायदा मिलता है। सामने 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं। अगर इस सदस्यता अभियान में आप 1 करोड़ सदस्य नहीं जोड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा आपको पंचायत चुनाव में मिलेगा, उपचुनाव में मिलेगा और निकाय चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन कई बार क्या हुआ, जिस तरीके से पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बूथ पर बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिला। जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और राजस्थान वो स्टेट है जहां पर बीजेपी कैडर बेस्ड स्टेट के तौर पर पूरे देश में जानी जाती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25-25 सीटें मिली, लेकिन कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिला। ये चिंता बीजेपी की बढ़ाती है और उसी लिहाजे से आज यहां पर ये कार्यशाला रखी गई है। इस कार्यशाला में तमाम जो नेता हैं उनकी भूमिका रोकना चाहूँगा। विधायक शैलेश सिंह यहाँ पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेश सिंह जी, जिस तरह से पूरी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, खास करके क्या क्या इनमें विशेष रहने वाला है? देखिए, आज जो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, शुरू से रीति नीति रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को बढ़ाती रहती है, विस्तार परिवार का करती रहती है। उसी के तहत आज ये सदस्यता अभियान की कार्यशाला रखी गई है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेंगे। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सदस्यता अभियान को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के सदस्य बनाए जा सकते हैं, उन पर विचार विमर्श होगा। बिल्कुल चारू, जिस तरह से विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जो कि डी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल उनका जो फोकस है पूरी कार्यशाला में यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। मेरे सहयोगी अधिराज सिंह मेरे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे थे लोकसभा चुनावों को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में अधिराज देखने को मिला था कि जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय नजर नहीं आया। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत पहले ये सदस्यता अभियान चलाया गया था, उसके कई चुनावों में बीजेपी को फायदा मिला भी, 25-25 सीटें भी मिली, राजस्थान में बीजेपी सरकार भी आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से
चिंताजनक बात ये रही, मैंने आपको बार बार जिक्र किया कि कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिला और बड़ा नुकसान हुआ। इस लिहाजे से सदस्यता अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ना सिर्फ संगठन के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन के जितने भी अभियान होते हैं उनमें खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब 1 सितंबर से अभियान की शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार सदस्यता ग्रहण करेंगे, इस मेंबरशिप से जुड़ेंगे, अपनी मेंबरशिप लेंगे बीजेपी से और इसके साथ तमाम जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। राजस्थान की बात की जाए तो तमाम जो विधायक है, सांसद हैं, जिला प्रमुख है, प्रधान है और पंचायत समिति के सदस्य हैं, पार्षद हैं, इन सभी लोगों को इससे जोड़ा जाएगा और इसी लिहाजे से आज ये कार्यशाला बुलाई गई। इस कार्यशाला में पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से सदस्यता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए, उसमें किस तरीके से लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से अलग पॉलिटिकल पार्टी। इसमें एक सवाल उठता है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो नहीं छूटना चाहिए, नया भले ही जुड़े या न जुड़े। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए थे तो हमने ये देखा था कि कांग्रेस या अन्य दलों के तमाम जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हुए थे। क्या वो इस कार्यशाला में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, ये दोनों चीजें अलग है। एक सदस्यता अभियान जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को जोड़ते हो, ये इसका फायदा मिला है। 2014 के बाद में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चला और उसका फायदा बीजेपी को मिला। मिस्ड गोल के माध्यम से जो मेंबर बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली ज्वाइनिंग थी जो जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हो। वो जब चुनाव के दौरान तमाम जो पार्टी के दूसरे दलों के विधायक है, पूर्व विधायक है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं, वो अलग ज्वाइनिंग है, वो सियासी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन ये जो सदस्यता अभियान होता है ये आम जन को बीजेपी से जोड़ने का काम किया जाता है। इसमें तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, घर घर जाके लोगों से संपर्क करेंगे, बीजेपी की रीति नीति को उनके जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया, मोदी ने क्या काम किया। 370 का जिक्र करेंगे, राम मंदिर का जिक्र करेंगे, बीजेपी की आइडियोलॉजी का जिक्र करेंगे, बीजेपी की जो उपलब्धियां रही है वो बताएंगे और आगे क्या रहने वाला है। इस रीति नीति से का बखान करके लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे ताकि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को लाभ मिल सके। आज इस कार्यशाला में इसी तरीके पर चर्चा होगी कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका निभानी है, किस तरीके से ज्यादा नए लोगों को जोड़ना है, वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता को बताना है, आम आदमी को बताना है, बीजेपी की रीति नीति किस तरीके की है, आइडियोलॉजी किस तरीके की है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका और धीराज आपका भी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 12 से लेकर 4 बजे तक आज इस कार्यशाला का आयोजन होगा जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेता साथ ही सीएम भी शामिल होंगे। और मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने इस कार्यशाला को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। शराब ज्यादा होने के कारण उसकी हालत खराब हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर ज्यादा होने के कारण उसकी हालत खराब हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर उसका बेहतर इलाज हो सके इसके लिए जयपुर से भी स्पेशलिस्टों की टीम भेजी और वहाँ डॉक्टरों से स्वयं बात की। मेरी भी जिला प्रशासन और डॉक्टरों से खुद की बात हुई। हमने बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था की लेकिन दुर्भाग्य से उस बालक को हम नहीं बचा पाए। कानून व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ की स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भी